हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिस स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का एक सबसे ज़रूरियात चैप्टर या कहिए तो हाई वेटेज चैप्टर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से हर साल 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए चाहे शॉर्टकट ट्रिक्स या प्रीवियस ईयर पैटर्न अप्रोच के लिए देखें और शुरुआत करें एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, क्योंकि अभी नहीं करिएगा तो फिर कभी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। मेरे द्वारा पहले ये टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया जा चुका है। ये आप नहीं देखे हैं तो एजिस स्टडी पॉइंट चैनल को भी विजिट करें और वहाँ प्लेलिस्ट देखें। टाइम एंड वर्क पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। चाहे नॉलेज टंकी कहें तो इस पे भी पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। ये कर लिया आपने तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना ही नहीं बचेगी। ठीक है। इसके बाद में त्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है इसको भी देख सकते हैं। इससे भी 2-3 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो ये सभी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला इसमें देखते हैं क्या होता है। बेसिक फार्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, या फिर कहें तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हो गया यहाँ पे टाइम इक्वल टू टाइम कर रहे हैं, माफ कीजिए टाइम तो लिख दिया ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब थोड़ा चलिए हम प्रोपोर्शनल रूल देख लेते हैं, कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख लें। ठीक है, डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख लें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम होता है। इसका मतलब हुआ कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा,
कम होगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, या जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। क्लियर है? तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका शॉर्टकट मतलब दो कंडीशन दिया हो, दोनों में स्पीड s1 s2 हो, ठीक है ना, तो s1/s2 होगा दूसरे वाले का टाइम, ठीक है, और पहले वाले के स्पीड के मल्टीप्लाई के, मतलब कि s1 और t1 इक्वल टू s2 t2, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हो गया आपका जब टाइम कांस्टेंट हो, जब क्या हो, टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, स्पीड का होता है, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यदि डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी कम ही चाहिए। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो तब। तीसरा केस देखते हैं। जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो तब डिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, टाइम। मतलब टाइम यदि डबल होगा, टाइम डबल तो डिस्टेंस भी डबल, ठीक है। और टाइम हाफ तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ जान लीजिए आप कि d1/d2 बराबर t1/t2 होता है। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, कन्वर्जन रूल। पहले देखते हैं, किलोमीटर आवर से हमको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 गुना 5/18, ठीक है, ये 2 बार में गया, तो 5 दूना के 10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? दूसरा केस है यहाँ पे, कि जब मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम कितना से, जैसे इसके अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 10 गुना क्या करेंगे, 18/5 करेंगे, ये 2 बार में गया, तो 18 दूना ये कितना हो जाएगा,
26 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इसी में थोड़ा हम एक चीज़ और सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बेसिक जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक रिलेटिव मोशन देखेंगे। मोशन कहिए चाहे स्पीड कहिए, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसमें दो केस होता है, एक होता है इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट A1 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट B1 है। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लीजिए कि x क्या है, y से बड़ा है, तब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि इस कंडीशन में जो स्पीड होगा, ठीक है, वो दोनों के माइनस के इक्वल होगा, यानी कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो आगे निकलेगा। ये तो क्लियर है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि इसका स्पीड 60 घंटा है ना, और फिर इसका स्पीड मान लिया जाए 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सापेक्ष गति, दोनों का सापेक्ष गति जब एक ही डायरेक्शन में हो तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटा के बीच दोनों में डिफरेंस कितना का होगा, 10 किलोमीटर पर आवर का। 2 घंटे में देखें तो 20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चले तब। ठीक है, ये दो जगह है, मान लीजिए कि ए बी, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चल रही है x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और यहाँ से ये दूसरी ऑब्जेक्ट चल रही है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ऐसे केस में स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड, ऐसे केस में स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, अ कार कवर 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इन इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 150 किलोमीटर और ये हो गया 3 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 50 पचे कितना हो जाएगा, 250/18, 18 से भाग लगाएंगे तो 18 एकम 18, बचेगा कितना, 7 70, तो 18 तिया 54, 72 ज़्यादा हो जाएगा। ये आंसर हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम लोग देखे थे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे बदलने के लिए कितना से गुना करना चाहिए, 18/5 से। तो ये हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तीसरा, ए मैन रन्स एट 18 किलोमीटर पर आवर,
हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 12 मिनट्स, ये मीटर में निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलो, तो 18 को मीटर पर सेकेंड में बदल दें तो ये चला गया, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है, 12 मिनट, 12 टाइम है आपका 12 मिनट, 12 मिनट का है तो 12 गुना 60 यानी कि 720 सेकेंड, सेकेंड में बदल लिए तो 720 सेकेंड हो गया। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 720, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। तो 72 × 360 ये कितना हो जाएगा, 3600 मीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कार्स इज 3:4। If the first car takes 60 minutes, how much time will the second car take for the same distance? मतलब डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो पहले का स्पीड 3 है, दूसरे का 4 है, ठीक है। पहला कार लेती है 60 मिनट, तो दूसरा कार कितना लेगी, x मिनट, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े थे, ये कौन सा केस है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1 मल्टीप्लाई T1 बराबर S2 मल्टीप्लाई T2। क्लियर है, तो चलिए S1 देखें तो यहाँ पे S1 3 हो गया, ठीक है, और समय लग रहा है 60, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, ये कितना बार में जगह 15 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person cover half journey at 40 km/h and the remaining half at 60 km/h एवरेज स्पीड निकालें। तो देखिए एवरेज स्पीड तो हम बताना भूल गए, फार्मूला एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो x + x, ठीक है। एक आधा दूरी जा रहा है 40 की रफ्तार से, फिर आधा दूरी जा रहा है 60 की रफ्तार से, तो ये 2x हो गया, लघुत्तम हो गया 120, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 2x, ये 120 चला गया ऊपर तो 240x और नीचे हो गया 5x, ये गया तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 48 km/h। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes a bridge 4 मीटर लॉन्ग इन 50 सेकेंड, फाइंड स्पीड इन km/h। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए ट्रेन को तब तक पार नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने पूरे शरीर को ब्रिज से बाहर ना निकाल ले। तो ट्रेन को पूरे शरीर को बाहर निकालने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो 400 + 100 500 मीटर चलना पड़ेगा, और स्पीड कितना है, नहीं टाइम कितना दिया है 50 सेकेंड, यानी कि 500/50 यानी कि 10 मीटर/सेकेंड होगा। इसको हमको किलोमीटर/घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुना कर दिए, तो 18 दूना 36 km/h।
ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A boy goes to school at 3 km per hour and he returns at 2 km per hour. He takes 5 hours in total. तो फाइंड डिस्टेंस। देखिए स्कूल का डिस्टेंस कुछ रहा होगा, x मान लिया जाए, 3 के रफ्तार से गया और 2 के रफ्तार से आया, ओवरऑल कितना लगा 5 घंटे लगा। 6 हो गया, यहाँ 3x, यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 3x बराबर 5, तो यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 हो गया। डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर। तो बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।